सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का जो लेसन नंबर 6 है भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन। हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कैसी है, कितने प्रकार के वन हैं, उनके बारे में अपने अगली वीडियो में आधे पाठ तक उसका अध्ययन कर लिया था। और जो वन्य जीवन है उनका जीवन कैसा है, वन में रहने वाले जो जानवर हैं उनका जीवन कैसा है और कौन कौन से जानवर वो पाए जाते हैं। तो हम अपन पढ़ रहे थे वनों के बारे में। वन कौन कौन से हैं, पहले पढ़ा था अपन ने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा पढ़ा था पहले? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद पढ़ा था उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर उसके बाद आया था शीतोष्ण सदाबहार वन। फिर उसके बाद जो पढ़ा अपन ने, उसके बाद जो अब अध्ययन करेंगे वो है शीतोष्ण पर्णपाती वन। किसे कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय या तटीय यानी समुद्री तटीय के जो इलाके हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जो शुष्क मौसम आता है उनमें ये अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ एक तो होता है बांज, एस, बीच आदि। इस प्रकार के तो यहाँ पेड़ पाए जाते हैं। और जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं इन वनों में, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में? एक तो होता है हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति। कौन सा आएगा अब? भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न भिन्न हैं। दोनों के जो किनारे हैं वो भिन्न भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसलिए इनका नाम पड़ा है, इसलिए इनका नाम ये पड़ा है कि वनस्पति भूमध्य सागरीय प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म और शुष्क ग्रीष्म वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबूवंशिक फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और वन्य जीवन कम है। उसके बाद आते हैं आपके अगला जो वन है शंकुधारी वन। ये शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के, कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। देखो गोलार्ध ये पृथ्वी के अगर दो भागों में बांटे तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो है वो दक्षिणी गोलार्ध। तो इस वाले भाग में ये पाए जाते हैं। उच्च अक्षांशों के बीच भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेगा। टेगा नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। जहाँ पर अधिक ऊंचाई होती है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय की प्रचुर यात्रा में देखा था। ये लंबे, नरम और काष्ठ वाले सदाबहार
वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। कागज़ की जो लुगदी है उनको बनाने में ये किया जाता है। ये सामान्यतः अखबारी कागज़ बनाने में काम आते हैं। जो अखबारी कागज़ होता है आपने देखा होगा, उसकी लुगदी बनाने में ये काम आता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। चीड़ और देवदार इन वनों के मुख्य पेड़ है। यहाँ सामान्यतः कौन कौन से देखो, रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है घास स्थल। कौन सा है अब? घास स्थल। घास स्थल, घास स्थल कौन कौन से और कहाँ पर पाए जाते हैं? घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। पहले पढ़ेंगे अपन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी की भी तरफ उग जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यहाँ की वनस्पति निम्न मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये घास काफ़ी ऊंची और लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। जो घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं और कम से कम 3 से 4 मीटर वाली घास यहाँ उगाती है। अफ्रीका का सवाना घास इसी प्रकार का है। अफ्रीका का नाम सुना है आपने, सवाना घास का मैदान, वो इसी प्रकार की घास वहाँ पाई जाती है। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जिराफ, जेब्रा, हिरण, तेंदुआ आदि प्रकार के यहाँ जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका शीतोष्ण घास स्थल। कौन सा आएगा? शीतोष्ण घास स्थल। यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। जानवरों को खाने के लिए भी ये पौष्टिक होती है और जो इनकी जो लंबाई है वो बहुत छोटी होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि प्रकार के यहाँ जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका कंटीली झाड़ियाँ। कौन सा है? कंटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये पाई जाती है कंटीली झाड़ियाँ। जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पर ये कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पति की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेशों का चिन्ह देखें तो आप जानते हैं भारत के बहुत बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम जिन्हें आप पहले से ही जान चुके हैं। यदि आप दूसरे प्रदेशों में जाएंगे तो यहाँ के स्थान अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। जैसे आप ठंडे प्रदेशों में जाएंगे बिल्कुल जहाँ बर्फ़ जमी रहती है वहाँ सीमित मात्रा में आपको वनस्पति मिलेगी। यहाँ केवल काय, लाइकेन, छोटी छोटी झाड़ियाँ आपको मिलेगी। क्या क्या नाम उनके? एक तो काय और एक है लाइकेन, छोटी छोटी झाड़ियाँ के रूप में आपको मिलेगी। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे इन्हें टुंड्रा भी कहा जाता है। इस वनस्पति को क्या कहते हैं? टुंड्रा भी कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के दूरीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ की जानवरों के शरीर मोटा और मोटी चमड़ी होती है। इनके जानवरों का जो शरीर होता है एक तो मोटा होता है और इनकी जो चमड़ी होती है जानवरों की वो भी मोटी होती है और इनके घने और लंबे बाल भी होते हैं जो सर्दी के दिनों में इनकी रक्षा करते हैं सर्दी से। यहाँ पर ठंडी जलवायु में इनको सुरक्षित रखती है जो उनकी मोटी चमड़ी होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय भालू, बर्फीले लोमड़ी आदि प्रकार के यहाँ जानवर पाए जाते हैं। सलीमा, अब देखिए आप लास्ट में, सलीमा के पिता ने उसे कुछ
घने वनों को चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया स्थानीय लोग कृषि के लिए, आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए इन्होंने वनों को साफ कर दिया, जिसको अपन स्थानांतरित कृषि भी, जो आपने पहले सुना हो नाम, स्थानांतरित कृषि, जो लोग वनों को साफ करके वहाँ खेती करते हैं और वहाँ अपना आवास बनाते हैं। सलीमा सोचने लगी, अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? ये सलीमा के मन में क्वेश्चन आते हैं। वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये पुनः वैसे बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी और फल और मेवा आदि नहीं मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति और प्राणी जगत की विविधता के साथ कमी पर चर्चा करें और इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव सोचें। वनस्पति को अपन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति एक गॉड गिफ्ट है, इसको अपन को बचाना है, इसका संरक्षण करना है। जो वनों को जो काट रहे हैं जो लोग, उनको भी ये सिखाना है कि वनों को नहीं काटना चाहिए। तो ये जो आपका जो 6 पार्ट है 6 नंबर का, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये पूरा हो चुका है। आप इसकी क्वेश्चन आंसर करें और इसका घर पर अध्ययन करें। धन्यवाद।